नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा एक और भर्ती का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना है। उसके लिए एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे और क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, क्या आपकी आयु सीमा रहने वाली है, कब आपका एग्जाम होगा, ये सभी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट है आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सके। तो चलो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 9 पद रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करें कि आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से लेके कब तक फिलअप होंगे, तो आपके 15 अप्रैल से लेके और 14 मई तक है, रात्रि 12 बजे तक इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। 15/4/2025 से लेके और 14/5/2025 तक है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। परीक्षा का स्थान व माह की बात करें तो आपको अभी इसकी परीक्षा की तिथि है वो घोषित नहीं गई है। आपको इसके जैसे फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएंगे, मतलब 14 मई के बाद में इसके आपकी डेट है वो जारी कर दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन है वो आपको और पाठ्यक्रम है वो आपको इसकी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा इशू रहता है कि कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत है डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद में बात करें तो आपके हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज का है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि आपकी इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा है वो 21 से लेकर और 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। अगर आपकी आयु सीमा इनके बीच में है तो आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। अब चलो दोस्तों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एसएसओ पे जाना है और वहां से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे एक sso.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है, ये गूगल या क्रोम पर सर्च करके और आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और यहाँ पे सर्च करना है एसएसओ लॉगिन। जैसे आप एसएसओ लॉगिन सर्च करोगे तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी डाल के और आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको एक एसएसओ आईडी बनानी होगी। तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वापस से इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक तो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई राजस्थान की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे जन आधार के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से यहाँ आपको एसएसओ आईडी बनाने के 2 ऑप्शन दिखाई देगी। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो यहाँ पे आप जन आधार पे क्लिक करके और अपना जन आधार नंबर डाल के और आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो आप जीमेल के माध्यम से भी अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हो। तो आप एसएसओ आईडी बना के और फिर वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पे उसके पासवर्ड डालने और ये कैप्चा डाल के और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मेरी एसएसओ आईडी पहले से बन रखी है तो मैं यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाला पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का। यहाँ पे राजस्थान की जितनी भी भर्तियों के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनके सभी के लिंक है आपको इस बॉक्स में दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट वाले बॉक्स में आ जाना और यहाँ पे आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 2025 आरपीएससी। तो इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का वापस से आपके बार आ जाएगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो आपको इस पे एक बार वापस से क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका ओटीआर डेटा रिव्यू आ जाएगा, मतलब कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका रिव्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसे आवेदक का नाम आ गया, जेंडर आ गया आपका, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कौन सी कैटेगरी से हो और आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, ये सभी डिटेल्स आपको ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे अपना एड्रेस फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना
विलेज है वो, या जो भी आपकी सिटी है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में आपके पोस्ट ऑफिस है उसका नाम डाल देना, और उसके बाद में आपके नियर है पुलिस स्टेशन का वो डाल देना। उसके बाद में आपको यहाँ से अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने विलेज या सिटी का नाम है यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको अपने पिन कोड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। पिन कोड नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आप नो पे क्लिक करके इन्हें अपडेट कर सकते हो। तो मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपका होम स्टेट कौन सा है, उसके बाद में आ जाएगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो ये सभी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। उसके बाद में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका होम ब्लॉक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको अपना होम ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना। होम ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी तहसील है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी तहसील है वो कौन सी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना विलेज है वो सिलेक्ट करना है कि आपका विलेज कौन सा है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, अगर हो तो यस करना, अन्य यहाँ पे अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और कुछ स्पेशल कैटेगरी है वो आपको दिखाई देगी। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आ जाएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप भूतपूर्व कैदी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आ जाएगा कि आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, मतलब कि अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अगर यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार ये आपकी स्पेशल कैटेगरी रहने वाली है। उसके बाद में नीचे आपको कुछ एडिशनल कैटेगरी दिखाई देगी। अगर इनमें से कोई आप पे लागू होती है तो उस चेक बॉक्स के सामने क्लिक कर देना, अन्यथा यहाँ पे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट है वो 1 नंबर पे फिलअप करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट या ग्रुप वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपको अपने बोर्ड का नाम है वो सिलेक्ट करना कि आपने किस बोर्ड से 10th की है। उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज में जारी हुआ या ग्रेड में जारी हुआ वो यहाँ से सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपने किस ईयर है वो 10th पास की वो ईयर यहाँ पे डालना है, और उसके बाद में आपके कितने प्रतिशत आ रहे हैं वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसी प्रकार आपको 12th की और उसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट की डिटेल्स है वो अपलोड करनी है। ये सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ग्रेजुएशन या इक्वल के अंतर्गत आपको अपनी जो भी आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर इंजीनियरिंग कर रखी है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन वाले या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में आपको फिलअप कर देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन अलग से कर रखी है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के अंतर्गत आपको अपनी इंजीनियरिंग की है वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आपको सभी डिटेल्स ये सही से फिलअप करने के बाद आपको ऊपर एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का दिखाई देगा कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पे यस कर देना, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नो कर देना। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। तो आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल या जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने लगा रखी है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपनी फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो की साइज है वो 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से लेके और 50 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने और उसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा विजिबल बॉडी मार्क। तो यहाँ पे आपके शरीर पे कोई भी निशान है वो यहाँ पे फिलअप करना, जैसे कोई तिल का निशान हो या कोई कट्टे का या कोई जले का, जो भी आपके शरीर पे कोई निशान हो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब कि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप नीचे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो भी मिस्टेक आपको दिखाई दे रहेगी उससे आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपका अगर फॉर्म पूरा सही है तो आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जिससे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप इसका एप्लीकेशन प्रीव्यू है या मतलब कि प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप आसानी से अपने मोबाइल से इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे।
तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।